तो जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या था कि कोई भी अगर प्लेन में गिवन पॉइंट है x1 y1, उसका हमें डिस्टेंस चाहिए। एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d मैं बोल रहा हूँ और ये अगर डिस्टेंस मुझे चाहिए होगा तो उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला था d इक्वल टू मॉड के अंदर a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये टॉपिक क्या है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, अरे नहीं ऊपर कर देना। फिर इसी में जो सेकंड टॉपिक बनता है वो सेकंड टॉपिक क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पहली बात तो पैरेलल लाइंस की पहचान क्या होती है कि उसमें जो x और y स्लोप इक्वल होगा और x और y के जो भी कोएफिशिएंट होंगे वो दोनों लाइंस में सेम होंगे। जैसे अगर हम एक लाइन लिखे ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। यहाँ पे x और y के कोएफिशिएंट सेम दिख रहे हैं, c1 c2 डिफरेंट है, तो इनको हम बोलेंगे ये दो जो पेयर लिखा है ये पैरेलल लाइन का है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख दूँ x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरी लाइन लिखूँ मैं x प्लस वाई इक्वल टू -1, तो ये दो डिफरेंट लाइन है लेकिन दोनों की दोनों कैसी हैं? पैरेलल हैं, क्योंकि x और y के कोएफिशिएंट सेम है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो पैरेलल लाइंस की पहचान क्या है कि x और y के कोएफिशिएंट सेम होंगे। एक दूसरा तरीका भी है कि ऐसा होता कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 लिखा होता। मैं इसी इक्वेशन में एक 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 4x ये 6y हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करके 14 आता, मैंने यहाँ 15 लिख दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि x के साथ 2 लिखा है, यहाँ x के साथ 4 लिखा है, यहाँ y के साथ 3 है और यहाँ y के साथ 6 है। यहाँ पे जो रेशियो आया 1/2 आया और यहाँ पे भी रेशियो कितना आया? 1/2 आया। ये रेशियो सेम हो गया, लेकिन यहाँ पर 7/15 का जो रेशियो है वो 1/2 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये दोनों लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो अलग हुआ है। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है कि a1/a2 और इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के, और ये इक्वल नहीं होता c1/c2 के, यानी कि कांस्टेंट टर्म का रेशियो डिफरेंट होगा। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है कि इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, एक पैरेलल लाइन आपने ऐसे ड्रॉ करी, यहाँ एक पैरेलल लाइन हमने ऐसे ड्रॉ करी ये, और एक ऐसे ड्रॉ कर दी है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस की बात चल रही है d। तो वो d डिस्टेंस कैसे दिया जाएगा? d इक्वल टू होगा c2 माइनस c1, मॉड के अंदर ले लो क्योंकि मेरे को इनका डिफरेंस पॉजिटिव ही रखना है, और अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस होगा। समझ आई बात? कोई दिक्कत? सिया दिख रहा है वहां से? उठ के यहाँ आ जाओ, नहीं तो इधर वाली बेंच पे आ जाओ, नव्या के पास। एक नव्या के पास आ जाओ और एक इधर आ जाओ, आकृति, या दोनों यहाँ आ जाओ। इसे नोट करो।
तो जैसे एक इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बहुत जनरल ना जाके ना हम ऐसा करते हैं कि मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। मैंने ये इक्वेशन लिख दी। अब अगर मेरे को इक्वेशन को देखते ही ये बताना है कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप के लिए दो तरीके हैं। एक स्लोप निकालने का तरीका ये होता है m इक्वल टू आप लिखते हो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, या फिर इसको बोलते हैं m इक्वल टू माइनस a बाय बी, जहां पे ये अंडरस्टूड है कि जो a होगा वो x का ही कोएफिशिएंट होगा और जो b होगा वो y का ही कोएफिशिएंट होगा। जैसे यहां पर इसका अगर मेरे को स्लोप चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, m इक्वल टू माइनस का साइन लगाऊंगा एक, x का कोएफिशिएंट कितना है 2 और y का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा -2/3। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी चीज को समझो कि मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना चाहता हूं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आप जानते हो कि मैंने आपको बोला कि जो m होगा वो लाइन का स्लोप होता है। क्या होता है, स्लोप होता है, और c क्या होगा, कांस्टेंट। अगर मेरे को इसको रिड्यूस करना है किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसको क्या बोल रहे हैं हम, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में m क्या है, स्लोप, और c क्या है, उसका y एक्सिस पे इंटरसेप्ट, कांस्टेंट होगा वो c, एक तरीके से कांस्टेंट तो है ही। आप समझो कि यहां पे एक लाइन है, ये इस लाइन का स्लोप कितना है, m है, और इसने y एक्सिस पे ये जो इंटरसेप्ट कट करा है उसकी लेंथ c है, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक लाइन है, उसने ये 3 यूनिट काटा है, यहाँ पर कितना यूनिट, 3 यूनिट, और ये एंगल बनाया है 120 बनाया है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया 120, तो टेन थीटा कितना होगा, टेन 120, और टेन 120 की वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई थी, माइनस का √3, m कितना आ गया -√3, c कितना है यहाँ पर 3, तो इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू -√3x प्लस c कितना है 3। इसको बोलते हैं y स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m क्या है, स्लोप, और c क्या है, y एक्सिस का इंटरसेप्ट, y एक्सिस का इंटरसेप्ट। x है, m और c की तो बात कर रहे हैं, y और x तो हमारे अंडरस्टूड हैं, वो तो जनरल हैं, ठीक। जो इसमें y और x के अलावा हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में बात चल रही है। अब जैसे ये इक्वेशन है, मेरे को इसको स्लोप इंटरसेप्ट में चेंज करना है। इंटरसेप्ट में चेंज करना सीखा था, इंटरसेप्ट में कैसे चेंज करते हैं इसको, 5 को उधर ले जाओगे, -5 से डिवाइड करोगे, याद है नहीं है, इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होती है। तो अगर ये 2x प्लस 3y और प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कैसे करोगे, 2x प्लस 3y प्लस का 5 उधर जाएगा तो -5, फिर इधर 1 बनाना होता है, ये बताया था कि इधर क्या बनाना होता है, तो -5 से डिवाइड करेंगे, तो 2x डिवाइड बाय -5, 3y डिवाइड बाय -5 इक्वल टू क्या होगा 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/2 प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/3 इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? अब सेम ऐसे सोचो कि मेरे को इसको स्लोप इंटरसेप्ट में चेंज करना है, तो मैं y को एक तरफ रखूंगा जैसे ये रखा हुआ है, जैसे यहाँ y लिखा हुआ है, ऐसी y को एक तरफ रखूंगा तो 3y यहीं रह जाएगा, 2x उधर जाएगा तो -2x, और प्लस का 5 उधर जाएगा तो -5, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा -2x डिवाइड बाई 3 -5/3। तो देखो स्लोप अपने आप बता रहा है ना -2/3, हमने जो स्लोप यहाँ निकाला वही स्लोप तो इनने बता दिया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। समझ आई बात? और ये क्या होगा, ये y इंटरसेप्ट होगा, इसका नेगेटिव होना ये बता रहा है कि इसने नीचे कट करा है, y एक्सिस के नीचे कट करा है यहाँ,
ये नेगेटिव होना ये बता रहा है। और ये डिस्टेंस -5/3 है। हाँ ठीक है, तो ये पॉइंट -5/3, 0 यहाँ पे नव्या क्लियर है। तो अभी तक हमने लाइन की कौन कौन सी फॉर्म पढ़ी है? एक स्लोप एंड पॉइंट, दूसरी 2 पॉइंट फॉर्म थी, तीसरा इंटरसेप्ट, चौथा स्लोप इंटरसेप्ट। ठीक, 4 फॉर्म पढ़ी हमने। एक और थी नॉर्मल फॉर्म, वो सिलेबस से कट है तो उसको नहीं पढ़ रहे हैं। किसी को जानने की इच्छा हो तो क्लास के बाद 10 मिनट रुक जाना, बता दूंगा। ठीक है, यही वाला था, इससे पीछे वाला, जाते जाते ये कराया था लास्ट क्लास में। हाँ, इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर जो लेंथ कट करता है कोई भी लाइन, वो इंटरसेप्ट होता है। टेस्ट है क्लास। सुनो जरा, पहले इधर सुनो ध्यान से। 2 बातें करी हमने। एक बात करी हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की, और दूसरी बात करी हमने इंटरसेप्ट फॉर्म की। नेक्स्ट टाइम मैं वार्निंग भी नहीं दूंगा। तुम्हारे कहने पे बता रहा था सुहानी, या किसी और के कहने पे बता रहा था? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y = mx + c, ये जनरल फॉर्म है, और इंटरसेप्ट फॉर्म में x/a + y/b = 1, ये जनरल फॉर्म है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर मेरे को एक इक्वेशन दे दी उसने 2x + 7y = 4, अगर मेरे को इस फॉर्म में चेंज करना है तो मेरे को यह ध्यान रखना है कि इधर 1 रहना चाहिए, और इधर 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो पूरी इक्वेशन को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 2x/4 + 7y / 4 = 1 हो जाएगा। इस 2 को यहाँ छोड़ना नहीं है, तो 2 2 4, ये तो x/2 हो गया, ये तो अच्छा है। इस 7 से काट नहीं सकते तो 7 को नीचे भेज दो, y/4/7 = 1। ये हो गया इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब है कि x के नीचे जो लिखा है उसने x पे 2 लेंथ काटी है, यहाँ पर 2, 1 और 2, 2, 0, और y के नीचे 4/7 का मतलब है कि y एक्सिस पे 4/7 कट करा है, यानी कि यहाँ होगा 4/7, 0, लाइन कुछ ऐसी जा रही होगी, थोड़ी सीधी कर लो, ऐसे करके जा रही होगी लाइन। तो ये इंटरसेप्ट होता है, ये x एक्सिस और y एक्सिस पे जो कट करा है। इसमें सिर्फ मैंने आपको बोला ये जो c है ये y एक्सिस का इंटरसेप्ट है, y एक्सिस का इंटरसेप्ट है। अगर मुझे अब इस लाइन को इसमें चेंज करना है इस फॉर्म में, तो मेरे को y को एक तरफ रखना है जैसा इसमें लिखा हुआ है, तो 7y यहीं रह जाएगा, बाकी सब दूसरी तरफ जाएगा, तो -2x -4, y को यहीं रखते हुए 7 को नीचे भेजूंगा तो -2/7 x -4/7, ज्यादा सुंदर दिखाने के लिए -2/7 x प्लस -4/7 लिख सकते हो। ये चेंज हो गई y = mx + c में। तो यानी कि मुझे लाइन का स्लोप पता चल गया। यहाँ से स्लोप कितना है इस लाइन का? इस लाइन का स्लोप है -2/7, और इंटरसेप्ट कितना है y एक्सिस पे? -4/7 का मतलब है कि 4/7 बिलो द ओरिजिन, 4/7 बिलो द ओरिजिन। क्लियर है दोनों चीजें? ठीक, अब क्वेश्चन क्या था? यहां पे क्वेश्चन देखो, सबसे पहले कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन आर 4 यूनिट। इस क्वेश्चन को हमने कर लिया था लास्ट क्लास में वैसे तो, लेकिन फिर भी अब समझ लो ध्यान से क्या कह रहा है। फोर्थ कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। आपने ये बात बिल्कुल अच्छे से जानते हो कि एक्स एक्सिस का अगर कोई भी पॉइंट होगा वो हमेशा कैसा दिखेगा? x, 0। हाँ बोलो। नहीं, ये वाली इससे नहीं निकलेगी ना, ये तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है।
इंटरसेप्ट से दूसरी दोनों निकलेंगे। तो अगर हमें दोनों वैल्यूज फाइंड करने को कहा जाए तो दोनों ही लगाएंगे? नहीं, इंटरसेप्ट में इंटरसेप्ट लगाएंगे, जहाँ पर हमें ये दोनों वैल्यूज फाइंड करने के लिए बोल ही नहीं रहा पहली बात तो। अगर वो एक्स और वाई एक्सिस दोनों के इंटरसेप्ट पूछेगा तो इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे, स्लोप पूछेगा तो ये वाला लगाएंगे, ये स्लोप के लिए स्पेशली, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट है तो वो हमेशा x, 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे x तो रहेगा लेकिन y 0 हो जाएगा। कह रहा हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन, इस लाइन को थोड़ा लिख के देख लेते हैं, x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1, एलसीएम लेंगे तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 है ना। एलसीएम वगैरह लेने के बाद ये इक्वेशन इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक। अब एक लाइन थी, उस लाइन की इक्वेशन है मेरे पास 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। एक पॉइंट है जिसको मैं x, 0 बोल रहा हूं, वहां से यहां तक का डिस्टेंस उसने 4 यूनिट दे दिया है, डिस्टेंस 4 यूनिट गिवन है, ठीक। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था बेटा, d इक्वल टू मॉड के अंदर ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर a² प्लस b²। डिस्टेंस गिवन है कितना, 4, वो रख दिया हमने। a की जगह क्या लिखा है 4, तो a की जगह रहने दो 4 को, x की जगह क्या डलेगा, x ही डलेगा। फिर b की जगह क्या लिखा है बेटा यहाँ पे 3, तो b की जगह 3 रहने दो, y की जगह क्या डलेगा 0, प्लस c की जगह क्या आएगा, ये 12 इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, क्योंकि मेरे को पूरी इक्वेशन एक तरफ रखनी होती है ना, तो -12 हो जाएगा इधर आके। एंड डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर a² मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहां से आगे क्या करें, 4 का 4 रहने दो, मॉड के अंदर देखो ये क्या बन जाएगा 4x माइनस 12, मॉड के अंदर ऐसे रहने दो, एंड डिवाइड बाई 4 4 जा 16 एंड 3 का स्क्वायर 9, तो √25 हो जाएगा। ये 5 हो गया, तो 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू मॉड के अंदर 4x माइनस 12। मैंने आपको कभी बताया था कि मॉड x के आगे अगर a लिखा है तो जब से ही ये दो डंडे हटेंगे इधर प्लस माइनस लग जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मॉड ये है, मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस किधर लगेगा, इधर, तो प्लस माइनस 20 इक्वल टू 4x माइनस 12। तो एक बार 20 इक्वल टू 4x माइनस 12 सॉल्व कर दो, एक बार 20 माइनस का इक्वल टू 4x माइनस 12 सॉल्व कर दो, इसको इधर भेजो तो 20 प्लस 12 इक्वल टू 4x, तो 32 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू x, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पर -20 माइनस का 12 इधर तो प्लस 12 इक्वल टू 4x, तो यहाँ कितना बचा 8 माइनस का 4x, देन x इक्वल टू कितना हो गया -2, है ना। क्वेश्चन का सीक्वेंस देख लेना, यहाँ से शुरू होगा, पहले ये फिगर बनाना, फिर ये है, फिर ये है, तीसरा, ये 2, ये 1, फिर ये 4 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखो, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन। मतलब मेरे को एक इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके पैरेलल एक और लाइन चाहिए, इसके पैरेलल एक और लाइन चाहिए हमको, मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए होगी। ये दोनों लाइन में खासियत क्या होगी कि इन दोनों का स्लोप सेम होगा, यानी कि ये वाली लाइन से मुझे स्लोप मिल सकता है। मैंने आपको अभी सिखाया कि अगर स्लोप लिखना है तो m इक्वल टू क्या होगा माइनस, यहाँ पे पॉइंट तो है ही नहीं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है तो भी निकाल सकते हैं क्या इक्वेशन कैसे निकालोगे, निकाल सकते हैं लेकिन उसके लिए फजीहत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसकी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो कर देंगे वो काम भी, ठीक है। अभी हमने सीखा कि अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है तो स्लोप क्या होता है माइनस a बाई बी, तो स्लोप क्या होगा माइनस a क्या होता है x का कोएफिशिएंट और b क्या होता है y का कोएफिशिएंट, लेकिन यहाँ पे -4 है, तो स्लोप कितना आ गया 3/4। यानी कि इस लाइन का भी स्लोप कितना होगा, इस लाइन का स्लोप भी कितना होगा 3/4। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन लाइन पैरेलल टू दिस लाइन
एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। और ये जो गिवन जिसकी इक्वेशन चाहिए वो -2,3 से पास हो रहा है। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बोला था कि अगर मुझे किसी भी लाइन की इक्वेशन चाहिए तो मुझे स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। क्या होगी? तो लाइन की इक्वेशन आपको बताई गई थी y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। 4 को इधर भेज दो तो 4y माइनस 12 इक्वल टू 3x प्लस 6 या 4y माइनस 3x 12 को इधर भेजोगे तो 18। ये हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। देखो ऐसी रफ फिगर बना रहा हूं, एक लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, इस पे परपेंडिकुलर है, हो गई परपेंडिकुलर, एंड x इंटरसेप्ट दिया है। आप खुद बताओ अगर कोई लाइन x पे इंटरसेप्ट कट करेगी तो पॉइंट x 3,0 होगा या नहीं होगा? तो यानी कि ये पॉइंट, ये जो लाइन है ये गिवन है कि 3,0 से पास हो रही है, क्योंकि उसने बोला है कि x इंटरसेप्ट 3 है। x इंटरसेप्ट 3 है तो इसका पासिंग पॉइंट 3,0 होगा, ये कंफर्म है। अब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती है तो स्लोप का क्या रिलेशन था? आकृति स्लोप का क्या रिलेशन था अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो आपस में? तो -1 क्या? x अपॉन ए। हाँ सब पढ़ दो, उर्दू फारसी सब पढ़ दो एक साथ, जो पूछा जा रहा है बस उसका जवाब मत देना। क्या रिलेशन था? अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन था? सवास सवास, बहुत बढ़िया। नव्या क्या रिलेशन था? दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। इफ, अरे हाँ याद आ गया आकृति को, वो क्या कहते हैं, प्रज्ञा को। अगर ये लाइन है, इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसके स्लोप की मल्टीप्लाई इनटू उस लाइन के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होगी। और इस लाइन का स्लोप मैं निकाल सकता हूं। अभी हमने सीखा है कि लाइन से स्लोप कैसे ढूंढते हैं। m इक्वल टू होता है, इसको m1 बोला है ना, तो m1 इक्वल टू क्या होगा? -1 अपॉन -7 है ना। x का ऑप्शन माइनस साइन के साथ आता है, -a, और अपॉन b कितना है? -7। तो m1 कितना आ गया? 1/7। m1 की जगह रखा हमने 1/7 इंटू m2 इक्वल टू -1, देन m2 इक्वल टू -7। -7 हो जाएगा ना, 1 का नीचे कोई मतलब नहीं है। तो m2 मिल गया मुझे कितना? -7। इस लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं हम, इक्वेशन क्या होगा? तो इक्वेशन अभी सीखा हमने, क्या होगी सिया? क्या -1? हाँ एक लाइन, अब आपको पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया। mx माइनस x1। तो y1 कितना है? 0। स्लोप कितना है? -7। x माइनस x1 कितना है? 3। बस मल्टीप्लाई कर दो अंदर, -7x प्लस 21, देन y प्लस 7x इक्वल टू 21। ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है, और दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? उनके स्लोप चाहिए होते हैं। तो क्या फॉर्मूला बताया गया था कि tan थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू लाइंस, वो क्या होता है? m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। कुल मिला के हमें क्या चाहिए? स्लोप चाहिए दोनों लाइन के। तो हमारे पास एक लाइन है √3x प्लस y इक्वल टू 1। यहाँ पे स्लोप क्या होगा बेटा? m1 माइनस a कितना है? √3 डिवाइड बाई b कितना है? 1। फिर दूसरी लाइन कितनी है? x प्लस √3y इक्वल टू 1। तो यहाँ पे m2 कितना होगा?
माइनस ए कितना है 1, बी कितना है √3। m1 m2 मिल गए, बस इस फॉर्मूले में डालने हैं। tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस 1/√3, m1 √3 माइनस का तो प्लस हो जाएगा अपॉन 1 प्लस m1 √3 माइनस का माइनस √3 इंटू माइनस 1/√3। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा सा लिख लेते हैं ना, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस 1/√3 m1 माइनस √3 एंड डिवाइड बाय 1 प्लस m1 माइनस √3 m2 माइनस 1/√3। तो यहाँ पे माइनस 1/√3 प्लस √3 हो जाएगा एंड डिवाइड बाय √3 से √3 कट गया, -1 की -1 में मल्टीप्लाई तो 2, तो ये कितना हो जाएगा 3, है ना। 1 ही बचेगा। क्यों? 3 को बढ़ेगा। अरे 2 आएगा ना, सॉरी 2 आएगा, मैंने वो गलत लिख दिया, 2 आएगा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ एलसीएम लो, √3 की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा -1 प्लस 3 डिवाइड बाय √3 एंड डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे भी 2 बचा, ये 2 कट गया, तो tan थीटा कितना आ गया 1/√3। तो एंगल कितना होगा, प्लस माइनस 1/√3 आना था वैसे तो, प्लस माइनस 1/√3 का मतलब है एक एंगल हो गया 30 डिग्री, एक एंगल हो गया 150 डिग्री। 2 एंगल हो सकते हैं ना भाई, 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो एक एंगल ये भी है, ये थीटा होगा। मैंने बताया था हमेशा एक एक्यूट एंगल बनेगा और एक ऑब्ट्यूज बनेगा, तो एक 30 होगा और एक 150 होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इंटरसेक्ट द लाइन एट राइट एंगल। मतलब एक लाइन थी जो h कॉमा 3, अरे यार सीधी बन जा, h,3 और 4,1 से पास हो रही थी, लेकिन जाके वो परपेंडिकुलर हो गई एक लाइन। वो लाइन क्या थी हमारे पास 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0। ये लाइन आई, ये लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही थी, एक तो h,3 से और एक 4,1 से, और जाके परपेंडिकुलर हो गई एक लाइन पर, इंटरसेक्ट करा उसको, लेकिन उसके साथ परपेंडिकुलर भी हो गई। कौन सी लाइन थी वो 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0। अब यहाँ वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ h। तो मुझे एक ही बात समझ आ रही है कि ये 2 पॉइंट तो दे ही रखे हैं मुझे, तो इसका स्लोप मैं निकाल लूंगा और इसका स्लोप भी मैं निकाल ही लूंगा, और वो दोनों परपेंडिकुलर होने की वजह से उन दोनों के स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 हो जाएगी। तो पहले अगर मैं इस लाइन के स्लोप को m1 बोल रहा हूँ, इस लाइन के स्लोप को क्या बोल रहे हैं हम m1, और इस लाइन के स्लोप को क्या बोल रहे हैं हम m2। तो m1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, y2 माइनस y1, है ना, y2 ये रहा x1 y1 और x2 y2। तो y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 3 एंड x2 माइनस x1 4 माइनस h। तो m1 कितना आ गया -2/4 माइनस h, ये m1 आ गया। m2 इससे मांग लेते हैं, m2 क्या होगा -a कितना है 7/b, b कितना है -9। तो m2 कितना आ गया बेटा 7/9। m1 m2 मिल गए। तो आप जानते हैं बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, both lines are perpendicular, it implies m1 into m2 equal to -1, m1 है -2/4 minus h, m2 7/9 equal to -1। तो ये तो मल्टीप्लाई की -14 और ये मल्टीप्लाई करके उधर चल भेज देते हैं, -1 इंटू 9 इंटू 4 माइनस h, माइनस से माइनस हटा दो तो 14 इक्वल टू 9 अंदर, तो 9 4 से 36 माइनस 9h, इस 36 को इधर ले आओ तो 14 माइनस 36 इक्वल टू -9h। यहाँ कितना बचेगा -22 पक्का अपॉन -9। अजीब सी वैल्यू आई है लेकिन चलो ठीक है, 22/9। एक बार कैलकुलेशन देख लो, सब जगह सही है ना,
7x माइनस 9y माइनस 19 था, तो m2 हो गया माइनस 7/-9। हाँ ठीक है, 7/9। m1 हो गया 1 माइनस 3 4 माइनस h माइनस 2/4 माइनस h। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। कह रहा प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन इज दिस। ठीक है, तो उस 10th वाली जो दे रखी है हमें इक्वेशन दी हुई है ना, क्या दी हुई है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बताओ स्लोप क्या होगा यहाँ से, माइनस ए बाय बी ही होगा, x का कोएफिशिएंट माइनस करने के साथ और y का कोएफिशिएंट ऐसे ही। कह रहा प्रूव दैट द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रही है, तो y माइनस y1 आ जाएगा इक्वल टू स्लोप कितना है, माइनस ए बाय बी और x माइनस x1। खत्म, b को इधर ले आओ, तो b इंटू वाई माइनस y1 माइनस a इंटू एक्स माइनस x1। इस पूरे को उठा के इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 इक्वल टू 0। यही वो प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। खत्म, इसलिए छोड़ दिया था। हुआ ये कि एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, उसके पैरेलल है, वो कह रहा है कि प्रूव करो कि उसकी इक्वेशन ये होगी। तो हमने उससे कहा कि स्लोप बता दे, उसने स्लोप बता दिया, पॉइंट उसने दे ही रखा था, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दी, खत्म। अभी जो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी थी। 11वां क्वेश्चन स्कूल के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला। Two line passing through the point 2,3 intersect each other at angle of 60 degree. If slope of one line is 2, find the equation of other line. मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला और फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि मेरे को सिर्फ मतलब है किस चीज़ से, कि पॉइंट दे दो, स्लोप दे दो और मेरा काम बन जाएगा। पॉइंट उसने दे दिया, 2 लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, दोनों ही 2,3 से पास हो रहे थे। अब दोनों ही 2,3 से पास हो रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि यही वाला पॉइंट होगा 2,3। फिर इनके बीच का एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ऊपर से इसका स्लोप दे दिया है उसने, कितना, 2। इसका स्लोप नहीं दिया, तो एंगल बिटवीन 2 लाइंस निकाल के पहले स्लोप निकाल लूंगा। यही हो सब, नहीं हो? प्रज्ञा ने सारी रेली बना दी, छोड़ो सर, उसे पहले इसे नोट करने दो। क्या गिवन है कि दोनों लाइन 2,3 से पास हो रही हैं। दो लाइन सेम पॉइंट से तभी पास हो सकती है जब इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट पे, तो 2,3 तो पासिंग पॉइंट हो गया दोनों के लिए ही। इसका स्लोप उसने दे रखा है, एंगल दे रखा है दोनों लाइन के बीच का, तो एंगल बिटवीन 2 लाइंस हमें पता है ना, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो जब एक स्लोप पता है तो दूसरा वहां से निकल जाएगा, निकल जाएगा पक्का। अगर दूसरा वहां से निकल जाएगा तो स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो फिर चाहिए क्या, काम खत्म। तो बस करके लाना इसे। होमवर्क है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17।